Good morning 11th standard students. Now I am going to discuss the next topic, that is structure of bacterial cell. So I am starting from the outermost layer of the bacteria, that is cell wall. The cell wall of bacteria is made up of peptidoglycan compound. एक स्पेसिफिक केमिकल से मिलकर बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडो मीन्स पेप्टाइड, इट मीन्स द ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स, and glycan it is a polysaccharide carbohydrate. It means it is a mixture of amino acids and carbohydrates. Actually this cell wall is rigid and thick, but according to this cell wall structure bacteria are divided into two category. Bacteria को हम दो category में divide करते हैं, gram positive and gram negative. Now the question basically come in your mind, that is what is gram positive and gram negative. Then I will tell you experiment by which you can differentiate between these two type of bacteria. There is a scientist that is Christian Gram. In 1884 he did an experiment. He taken a smear of bacterial cell and put it on a slide. इन्होंने बैक्टीरियल सेल का एक क्लस्टर लिया, स्मीयर लिया, जिसको एक स्लाइड पर रखा. आफ्टर पुटिंग इट ऑन द स्लाइड ही poured some drops of crystal violet on that smear. ये स्लाइड पर बैक्टीरियल सेल रखने के बाद उन्होंने कुछ ड्रॉप्स क्रिस्टल वॉयलेट की डाली एंड आफ्टर 30 सेकेंड्स के बाद में उन्होंने स्लाइड को वॉश कर लिया. ओके, स्लाइड को वॉश कर लिया, जिससे जो डीप वॉयलेट कलर है या जो पर्पल स्टेन है क्रिस्टल वॉयलेट का, वो रिमूव हो या ना हो ये देखने के लिए. And after that he put some drops of iodine on that slide. उन्होंने फिर कुछ आयोडीन की ड्रॉप्स डाली, और आप सबको मालूम है आयोडीन का कलर भी कैसा होता है, वॉयलेट और पर्पल होता है. एंड अगेन आफ्टर 20 सेकेंड के बाद उन्होंने फिर से स्लाइड को धो लिया, रिंस कर लिया, वॉश कर लिया स्लाइड को. ठीक है, अब अगेन जब 20 सेकेंड्स कंप्लीट हो गए, वॉश कर लिया उन्होंने स्लाइड को, देन अगेन ही वॉश्ड द स्लाइड विद 90% इथेनॉल. और आपको ये बात पता होनी चाहिए, अल्कोहल इज अ डीकलराइजिंग एजेंट. 10th स्टैंडर्ड में कुछ आपने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे जिसमें आपको रिमूव करना था लीव्स में से क्लोरोफिल को. तो आपने क्या करा था, अल्कोहल में उसको बॉयल किया था. तो यहाँ भी ये देखने के लिए कि इसका कलर रिमूव होता है नहीं होता, बैक्टीरिया के ऊपर जो कलर आया है इन सारे केमिकल्स का रिमूव होता है नहीं होता, डिकलराइज होता है नहीं होता, क्या डाला गया, 90% इथेनॉल. अब इतना करने के बाद हमारे पास दो कैटेगरीज आई बैक्टीरिया की. कितनी कैटेगरी आई, दो कैटेगरी. एक कैटेगरी ऐसी जिस पर इतना सब कुछ करने के बाद भी जो स्टेन है वो रहा, रिटेन, उसमें कलर शो हुआ, पर्पल वॉयलेट जो कलर था वो शो हुआ. दीज बैक्टीरियाज आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. इतना सब कुछ करने के बाद, अल्कोहल के बाद, डीकलराइज करने के बाद भी उसमें कलर रिमेनिंग रहा, दीज आर नोन एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. और जहां पर कोई कलर नहीं आया आफ्टर डूइंग दिस प्रोसेस, अल्कोहल से धोने के बाद में, दीज आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इनको बोला गया ग्राम पॉजिटिव एंड दीज आर ग्राम नेगेटिव. ये केवल तभी कलर लेते हैं जब फिर से इतना सब करने के बाद इनको स्टेन किया जाता है सेफ्रेनिन से, देन दे टेक रेडिश पिंकिश कलर, तब जाके ये रेड और पिंक कलर के होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्राम, the bacteria are divided into two categories. Those who retain their strain, these are known as gram positive. Those who have not retained the strain, these are known as gram negative bacteria. तो सेल वॉल में यही डिफरेंस था वहाँ पर कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, सेल वॉल दोनों की ही रिजिड होती है, लेकिन यहाँ पर
पॉलीसेकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स के डिपोजिशन की वजह से इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, काफ़ी थिक होती है। लेकिन यहाँ पर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल थिन होती है और सॉफ्ट होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नाउ अगेन वी गो टू द डायग्राम। नाउ यू कैन सी द अनदर लेयर विच सराउंड्स द सेल वॉल। इस तरह की एक स्लाइमी लेयर ने कवर कर रखा है सेल वॉल को, जिलेटिनस लेयर ने। दिस स्लाइम लेयर इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड। इट मीन्स सेम कंटेंट इज देयर। तो वही है जो आपका कंपोजिशन सेल वॉल का था, उसी में है, उसी तरह का कंपोजिशन है स्लाइम लेयर का। अब यहाँ पर एक खास बात है, इफ इट इज मेड अप ऑफ ओनली पॉलीसेकेराइड, अगर ये जो आउटर जिलेटिनस लेयर है वो केवल पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई है, देन इट इज नोन एज स्लाइम लेयर। और इफ polypeptide is added in this polysaccharide, then it becomes hard and it is converted into capsule. जब केवल पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी हुई है, स्लाइमी है, दिस इज नोन एज स्लाइम लेयर। एंड व्हेन द पॉलीपेप्टाइड एडेड इन द पॉलीसेकेराइड एंड इट कन्वर्ट इनटू अ हार्ड स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज कैप्सूल वॉल। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं विच कॉजेज डिसीज इन आवर बॉडी, इट प्रोटेक्ट्स दीज बैक्टीरिया बाई फेगोसाइटोसिस। हमें मालूम है वी हैव द सेल इन आवर बॉडी दैट आर WBCs which change their structure according to the structure of bacteria and do their phagocytosis. So this is a protective layer to the bacteria by which they can prevent themselves by the phagocytosis. Now the another structure मैंने ड्रॉ नहीं करी, मैं एक ड्रॉ करके आपको यहाँ बता दे रही हूँ। There is a thread like structure arises from the bacteria which helps to do the motility, जो बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करती है। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लैजेला, which is made up of a special protein that is known as flagellin. It means we can say, or the conclusion is that it is present in the motile bacteria. Motile bacteria में present होगी और non motile में ये present नहीं होती। And I am giving you some example. हमने previously जब class में पढ़ा था that there are 4 type of bacteria according to their shape: Coccus, Bacillus, Spirillum, Vibrio. So you can most of the time you can see in Bacilli bacteria, in Spirillum bacteria, and in Vibrio bacteria, flagella are present. So these are motile. But in case of Coccus bacteria, they have not flagella. That's why they are non-motile. Now we will discuss about the internal things. Now you can see this structure. Some finger-like projection arises from the internal layer. These finger-like projections are known as mesosome. इनको क्या कहते हैं? Mesosome. As you know that in the eukaryotic cell, because we are discussing about the bacterial cell and it is a prokaryotic cell, it is a undeveloped cell, it is a primitive type of cell, so it has not double membrane bound cell organelle. इसमें कोई double membrane bound cell organelle नहीं है, but we know that to become alive for a living organism, energy is necessary. And in the eukaryotic cell there is a structure that is known as the powerhouse of the cell, mitochondria, which stores the energy, which makes the energy in the form of ATP store in it, and by which we can utilize this energy to conduct our metabolic properties, metabolic activities. So in place of mitochondria in prokaryotic cell, in bacterial cell, the structure is present that is known as mesosome, which participate in the respiration process. It contains so many respiratory enzymes which help in the respiration and can provide energy to conduct the functions of bacteria. You can see another structures are also there in it. These small structures are the ribosomes. Yes, small structures जो present है ribosome, and all you know that 70S type of ribosome are present in these prokaryotic cell. 9th में भी आपने पढ़ा होगा 2 type of ribosomes are there, 80S ribosome and 70S ribosome. So in bacterial cell 70S ribosome is present, and all you know that ribosome is the site of protein synthesis. और ribosome के ऊपर क्या होता है? प्रोटीन का synthesis होता है. Sometimes so many ribosome are joined together to make a chain. This structure is known as polyribosome. क्या कहते हैं हम इसको? Polyribosome. So these are some structures. Included it, there is a specific structure inside it. This is known as nucleoid.
इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड. As we know that like a eukaryotic cell, this cell do not have the well maintained nucleus, it do not have nuclear membrane, it do not have a nucleolus and a well defined chromatin material. It has spreaded chromatin material which make a circular chromosome and this structure is known as nucleoid. कोई well maintained nucleus present नहीं होता, क्रोमेटिन मटेरियल बिखरा हुआ है जो बाद में जाकर एक सर्कुलर क्रोमोसोम बना लेगा एंड इट सराउंड्स बाय अ स्लाइमी लेयर जो एक सिंपल सी लेयर से कवर्ड है एंड दिस जेनेटिक मटेरियल is commonly known as, it is a temporary nucleus which is known as nucleoid, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं. सो एडिशनल इसके बाद अगर हम कुछ देखें तो बचा है एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास जो सेल वॉल से अराइज होती है, दैट इज पिलाई. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिलाई. इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन दैट इज नोन एज पिलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिलिन. नॉर्मली इट हैज़ नो फंक्शन ऑफ लोकोमोशन में या मोटिलिटी में इसका कोई भी रोल नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द अडेशन ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के एक सपोर्ट का काम कर रहा है कि बैक्टीरिया को कहीं टिकना हो, कहीं सपोर्ट लेना हो, तो बैक्टीरिया टेक हेल्प ऑफ पिलाई बाय विच दे कैन अडहेस ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस. इन सम बैक्टीरिया इन रिप्लेसमेंट ऑफ पिलाई फिम्बरी आर प्रेजेंट विच आर मेड अप ऑफ फिम्बरिन प्रोटीन. So you can see that it seems simple but actually it is not simple. It has so many things inside it, and along with all the things some cytoplasm is also present inside the cell. And one more thing I want to discuss with you, it has additional extra chromosomal DNA in it. इसके न्यूक्लियोइड में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA और होता है which is known as plasmid, जिसको हम बोलते हैं plasmid. When you appear in the 12th standard, then एक important concept आप बार बार पढ़ेंगे अपनी 4th unit में बायोटेक्नोलॉजी में, plasmid, which is a very important source in the branch of biology. एक बहुत अहम हथियार है वहाँ का ये एक, जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है, that is plasmid, जिसको मैं आगे बाद में डिस्कस करूँगी. So this is the structure of bacterial cell. Okay, now next time we will discuss about the reproduction in bacteria. Till then, goodbye, have a beautiful day.